नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे इस वीडियो में। मायावती जी ने एक बहुत बड़ी बैठक लखनऊ में बुलाई थी और बैठक जब शुरू हुई तो मायावती जी के तेवर काफ़ी ज़्यादा सख्त दिखाई दिए। मायावती जी ने अपने पदाधिकारियों, कोऑर्डिनेटर से, नेताओं से ये पूछा कि बताओ तुम लोग कि उपचुनाव में बीएसपी का वोट प्रतिशत क्यों कम हुआ है, क्यों जनता तक नहीं पहुंचा पार्टी का विजन। नेताओं को मायावती जी ने खूब खरी खोटी सुनाई, लेकिन एक भी सवाल का नेता जवाब नहीं दे पाए। दोस्तों, मायावती जी ने एक सवाल पूछा अपने नेताओं से कि बताओ बीएसपी का जनाधार कम क्यों हो रहा है, लेकिन इस सवाल का जवाब भी नहीं मिल पाया है अभी तक। हालांकि इसके कई सारे कारण हैं, कारणों पर हम करेंगे चर्चा, लेकिन इस बीच सबसे ज़्यादा चर्चा हो रही है आकाश आनंद की। आपको बताएं तो आकाश आनंद उस बैठक में नजर ही नहीं आए। आकाश आनंद उस बैठक से गायब रहे या गायब कर दिए गए, बुलाया ही नहीं गया कहा जा रहा है कि उन्हें इस बैठक से दूर रखा गया। अब लोग सवाल पूछ रहे हैं कि भाई आकाश आनंद कहां हैं। हर कोई जानना चाहता है आकाश आनंद नेशनल कोऑर्डिनेटर पद पर रहेंगे या नहीं रहेंगे, आकाश आनंद मायावती जी के राजनीतिक उत्तराधिकारी रहेंगे या नहीं रहेंगे, और अगर ऐसे ही रहेंगे तो फिर पार्टी का प्रदर्शन कैसे सुधरेगा, इसको लेकर लोग सवाल पूछ रहे हैं। दोस्तों, ये सवाल जायज भी है। सोचिए, आकाश आनंद को क्यों लाया गया था। आकाश आनंद को इसलिए लाया गया था जिससे वो युवाओं को पार्टी में जोड़ सकें, लेकिन आप देखिए हरियाणा चुनाव के बाद आकाश आनंद की जो उपस्थिति है एकदम से गायब है। आकाश आनंद कहीं भी नजर नहीं आ रहे हैं। झारखंड, महाराष्ट्र की एक रैली में नजर आए। जब उनकी जरूरत थी उत्तर प्रदेश में तो उन्हें झारखंड और महाराष्ट्र में भेज दिया गया। यह कैसा इंसाफ है, यह कैसी रणनीति है बीएसपी सुप्रीमो की। बीएसपी सुप्रीमो जी भी बताएं। बीएसपी सुप्रीमो से तमाम पत्रकार भी सवाल पूछ रहे हैं। इस समय तमाम बहुजन पत्रकार भी कई सारे सवाल पूछ रहे हैं, और बड़ा सवाल बहन जी से यही पूछा जा रहा है कि बहन जी आप बताइए, आपने आकाश आनंद को बैठक में क्यों नहीं बुलाया। क्या उनका कद अब घटने वाला है? क्या आकाश आनंद अब उत्तराधिकारी नहीं रहेंगे? आकाश आनंद को क्यों छुपाया जा रहा है? आकाश आनंद को फ्रंट फुट पर क्यों नहीं खेलने दिया जा रहा है? और आकाश आनंद कहां हैं? क्या आकाश आनंद सारी चीजें बहन जी से पूछ पूछ कर करेंगे? दोस्तों, लखनऊ में इतनी बड़ी बैठक हुई, लेकिन आकाश आनंद जी ने ट्वीट तक नहीं किया, बहन जी की तस्वीरों को साझा तक नहीं किया, रीट्वीट तक नहीं किया। क्या हो गया है आकाश जी को? क्या आकाश जी को अब चुप रहने के लिए कहा गया है? क्या बहन जी चाहती है कि आकाश आनंद अब कुछ ना लिखें, कुछ ना बोलें, कहीं कोई जनसभा ना करें? और फिर बहन जी पूछ रही हैं बताओ जनाधार क्यों कम हुआ। भाई, सबसे बड़ा कारण जनाधार का कम होने का तो यही है कि आकाश आनंद उत्तर प्रदेश चुनाव में प्रचार नहीं कर रहे थे और बहन जी ने भी चुनाव प्रचार नहीं किया। तो सबसे बड़ा कारण तो यहीं पर नजर आ रहा है, जनाधार कम होने का। जहां जहां तगड़ा चुनाव प्रचार हुआ, चाहे फूलपुर हो, कटेरी हो या फिर मझमा हो, यहां पर बीएसपी का वोट शेयर बढ़ा। बाकी जगह बीएसपी को करारी हार का सामना करना पड़ा। लेकिन अब बहन जी समीक्षा करते हुए पूछ रही हैं कोऑर्डिनेटर से, वो कोऑर्डिनेटर जो बीएसपी को गर्त में डालने का काम कर रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि भाई कोऑर्डिनेटर का पद ही खत्म कर दो, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। और आकाश आनंद भी तो नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं। क्या कर रहे हैं आकाश जी? क्या आकाश जी को नहीं बुलाया गया या फिर वो आए नहीं? इस सवाल का जवाब कौन देगा? क्या आकाश जी हमारे सवाल का जवाब देंगे? सोचिए दोस्तों, ट्वीट तक नहीं कर रहे हैं आकाश आनंद। क्या कर रहे हैं? किसी को कोई खोज खबर उनके बारे में नहीं है। इस बीच एक पोस्टर भी वायरल हो रहा है। अब इस पोस्टर को देखिए। इस पोस्टर को लेकर भी कई सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। दरअसल ये जो पोस्टर है, मैं आपको बता दूं, 6 दिसंबर को बाबा साहेब का महापरिनिर्वाण दिवस है। उसके उपलक्ष्य में बीएसपी ने ये पोस्टर जारी किया है। ये पोस्टर भी कई सारी कहानी बयां कर रही है। इस पोस्टर की सबसे बड़ी खासियत यह है
कि आकाश आनंद को इसमें जगह नहीं मिली है। जिस तरीके से बैठक में नहीं बुलाया गया, उनको इस बैठक में नहीं बुलाया गया, उसी तरीके से इस पोस्टर से उनको गायब कर दिया गया। तो बैठक से गायब हुए, फिर पोस्टर से भी गायब हुए, इसीलिए तो सवाल खड़े हो रहे हैं। सोचिए, जहां आकाश आनंद की बड़ी फोटो लगी होनी चाहिए, अब उनके पिताजी आनंद जी की फोटो विराजमान हो गई है। आनंद जी संगठन के लिए क्या कर रहे हैं, कितनी उपलब्धि है, वो तो आप लोग बताएंगे कमेंट करके कि आनंद जी ने बीएसपी के लिए क्या किया। लेकिन आकाश आनंद तो भाई कर रहे थे, इसमें कोई दो राय नहीं है। उनके भाषण को लोग पसंद कर रहे थे, अच्छे तरीके से वो बात रख रहे थे, डोर टू डोर कैंपेन कर रहे थे। हरियाणा में काफ़ी मेहनत की थी उन्होंने। लेकिन आनंद जी ने क्या कभी कोई भाषण दिया आज तक, कभी कोई रैली संबोधित की? आप लोगों ने सुना? आनंद जी की फोटो बड़ी बड़ी लगा देंगे, क्या मतलब है इस पोस्टर का? आपको बता दें, जो बैठक हुई थी उसमें निर्देश दिए गए कि 6 दिसंबर को जब महापरिनिर्वाण दिवस मनाया जाएगा तो सभी लोग लखनऊ और नोएडा में इकट्ठा होकर बाबा साहेब को नमन करेंगे, उनके रास्तों पर चलने की कोशिश करेंगे। लेकिन अब सबसे बड़ा मुद्दा बन चुके हैं आकाश आनंद। हर कोई आकाश आनंद की खोज में लगा हुआ है, हर कोई आकाश आनंद के बारे में जानना चाहता है। लेकिन आकाश आनंद अभी गुमशुदा चल रहे हैं। इस बीच मायावती जी के उत्तराधिकारी को लेकर फिर से नई बहस शुरू हो गई है। कहा जा रहा है कि मायावती जी अपना उत्तराधिकारी अब बदल सकती हैं। हालांकि ये खबरें अभी बेबुनियाद लग रही हैं। ये जो मुद्दा है सिर्फ सोशल मीडिया में छाया हुआ है, अभी किसी नेता ने इसको लेकर कोई बयानबाजी नहीं की है। और बहन जी ने साफ तौर पे आकाश आनंद को अभी अपना उत्तराधिकारी माना है। 2 बार बनाया, आपको याद होगा। पहली बार बनाया, भाषण दिया, कार्रवाई हुई, फिर बनाया, लेकिन फिर बनाया तो उनकी उपस्थिति ही नहीं कहीं दिख रही है, ना बैठक में ना पोस्टर में। इसलिए लोग जानना चाहते हैं कि आकाश आनंद क्या वाकई मायावती जी के उत्तराधिकारी हैं या डमी उत्तराधिकारी हैं। काम चलाने के लिए सिर्फ बना दिया गया है, एक युवा चेहरा थे इसलिए उनको बना दिया गया है। भाई देखिए, अभी बीएसपी में बहुत लोगों की ज़रूरत है। आप देख रहे हैं बीएसपी की जो हालत है कितनी खस्ता हो गई है। ग्राफ गिर रहा है, पार्टी जीत नहीं पा रही है, हर मोर्चे पर फेल हो रही है, बड़े बड़े नेता छोड़कर जा रहे हैं और जो नेता हैं उन पर विश्वास करना मुश्किल हो रहा है। कहा जा रहा है पार्टी के अंदर बहुत सारे विभीषण हैं, उनका सफाया कब होगा? मायावती जी के आसपास ऐसे लोग इकट्ठा हो गए हैं जो पार्टी को कमज़ोर कर रहे हैं, उन पर कार्रवाई कब होगी? वो आकाश आनंद जो पार्टी को उम्मीद दे रहे थे, जो लोगों की उम्मीद थे, उनको बैठक में नहीं बुलाया गया, बाकी सब लोगों को बुलाया गया। चाहे वो शमसुद्दीन राइन हो, चाहे वो मुनकाद अली हो, या फिर सतीश मिश्रा हो, रामजी गौतम हो, सारे नेताओं को बुलाया गया, लेकिन आकाश आनंद को नहीं बुलाया गया। इसलिए सवाल खड़े हो रहे हैं, आकाश आनंद अब क्या करेंगे? क्या उनकी भूमिका अब छोटी रह जाएगी? क्या बीएसपी के लिए उस तरह से वो काम नहीं करेंगे? क्या मायावती जी ने उनका पर कतर दिया है? क्या मायावती जी ने उनको घर बिठा दिया है? तमाम तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। तो हमें अब आकाश आनंद के बयान का इंतज़ार है। आकाश आनंद क्या करेंगे? क्या कोई ट्वीट भी करेंगे? बताएंगे अपने बारे में। हालांकि जो बड़े बड़े नेता हैं वो कह रहे हैं पार्टी में सब कुछ ठीक है, आकाश आनंद को नहीं बुलाया गया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये बड़े बड़े नेता बयान दे रहे हैं, लेकिन क्या इन नेताओं पर भरोसा कर सकते हैं जो कह रहे हैं पार्टी में सब कुछ ठीक ठाक है? ये वही नेता हैं जो उपचुनाव के नतीजे आने के बाद ये कह रहे हैं कि पार्टी में सब कुछ ठीक ठाक है। भाई ठीक ठाक नहीं है, चिंतन मंथन करने की ज़रूरत है। और बहन जी को और ज़्यादा मंथन करने की ज़रूरत है, जो ये नेताओं से पूछ रही हैं कि भैया इसका कारण बताओ, जनाधार क्यों कम हुआ, क्यों वोट परसेंटेज कम हुआ। बहन जी को इसका अंदाज़ा खुद होना चाहिए और एक तगड़े एक्शन की फिलहाल ज़रूरत है। बसपा में एक बहुत बड़े परिवर्तन की ज़रूरत है, मैं बार बार कह रहा हूँ। और आकाश आनंद को अगर फ्रंट फुट पर नहीं लाया गया तो बसपा की हालत और भी ख़राब हो सकती है। बहरहाल हमें अब आकाश जी के जवाब का इंतज़ार है। आपको क्या लगता है, आकाश आनंद की भूमिका क्या कम कर दी गई है? आकाश आनंद पोस्टर से गायब हुए, बैठक से गायब हुए, इसके क्या मायने आप लोग निकाल रहे हैं? अपनी प्रतिक्रिया आप लोग भी दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया।